हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी माँ की स्टोरी बताने वाले हैं जिसने अपने बच्चे के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। इस माँ का नाम गजल अलग है, जो मामा अर्थ कंपनी की फाउंडर है। आज ये कंपनी करोड़ों की बन चुकी है। भारत में ही बल्कि विदेशों में भी ये अपने ब्रांड से जानी जाती है। अगर आपने पहली बार इस कंपनी का नाम सुना है और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से मामा अर्थ कंपनी इतनी पॉपुलर हुई। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस के फील्ड की पढ़ाई नहीं की है, तो वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन लोगों को मामा अर्थ कंपनी की ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। मामा अर्थ कंपनी के बारे में जानने से पहले आपको इस कंपनी के मालकिन गजल अलग के बारे में जानना जरूरी है। गजल का जन्म 2 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था, इसीलिए इनकी ज़्यादातर पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई थी। गजल ने जिंदगी की शुरुआती 23 साल चंडीगढ़ में ही व्यतीत किए थे। ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी कि इनके परिवार में कोई भी महिला ऐसे नहीं थी जो किसी बिजनेस के फील्ड में एक्टिव हो या फिर किसी ने भी अपनी करियर के बारे में सोच रखा हो। लेकिन गजल ऐसी नहीं थी। वो अपने परिवार की महिलाओं से कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। इसमें उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान भी है। शुरुआत से ही गजल को इंडिपेंडेंट रहने की सीख देते थे। गजल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया। काफ़ी ट्राई करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से एक आईटी कंपनी से जुड़ने का मौका मिला, जिसमें उन्हें उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को बताना था। लेकिन गजल को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वह काम करने के लिए राजी हो गई और इस फील्ड में उन्होंने 2 से 3 साल तक काम किया। 2011 में उन्होंने वरुण अलग के साथ शादी कर ली। गजल की लाइफ में सबसे बड़ा चेंजमेंट तब आया जब वे पहली बार मां बनी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अगस्त्य रखा। अगस्त्य वैसे तो ठीक था, लेकिन उसे स्किन की प्रॉब्लम्स थी। जब भी गजल उसकी स्किन पर कोई प्रोडक्ट लगाती थी तो उसे इरिटेशन होता था, जिसकी वजह से अगस्त्य काफ़ी रोने लगता था। गजल ने अपने बेबी के लिए डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज किया, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट उनके बेटे को सूट नहीं कर रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने जान पहचान के मित्रों से विदेश से बेबी प्रोडक्ट मंगवाए और वो प्रोडक्ट उनके बेटे को सूट कर गए। बस यही से गजल के एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। गजल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस तरह उनके बेटे को भारत के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं, उसी तरह भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इस तरह की समस्या है। इसीलिए क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन बच्चों को भी राहत मिल सके। गजल का बिजनेस रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा था, तो इसीलिए उन्हें बिजनेस के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि भारत में तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसमें बच्चों की स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और विदेश के प्रोडक्ट में ऐसा क्या क्वालिटी रहती है जिससे बच्चों को स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी दिनों तक रिसर्च करने के बाद गजल के हाथ में वो क्लू लग ही गया, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि आखिर भारतीय प्रोडक्ट में टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है जो इरिटेशन का कारण बनता है। इसके अलावा गजल ने कई एक्सपर्ट से भी हेल्प ली, जिससे इस बात का पता चल सका कि भारत के अंदर भी इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रही हो, क्योंकि इनकी कॉस्ट बाकी प्रोडक्ट की तुलना में थोड़ी अधिक रहती है। आखिरकार 2016 में गजल और उनके पति वरुण ने मामा अर्थ कंपनी की नींव रखी और ये कंपनी 6 बेबी प्रोडक्ट के साथ शुरू हो गई। ये 6 प्रोडक्ट काफी रिसर्च और एक्सपर्ट की मदद से लॉन्च किए गए थे। 2016 में भारत में शिक्षा का स्तर काफी लो लेवल का था। महिलाएं ज्यादा जागरूक नहीं थी। इस वजह से गजल को काफी परेशानियों का सामना करनी पड़ी। जब भी अपने प्रोडक्ट के बारे में महिलाओं को बताती थी तो महिलाएं उनकी बातों को समझ ही नहीं पाती थी। लेकिन गजल ने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फैमिली सर्कल के माध्यम से 700 से 800 महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट किया और उनसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद रिव्यू लेती थी, जिससे उन्हें इस बात का पता चल सका कि उन्हें अपने प्रोडक्ट में और किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए जिससे उनका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम कर सके। मामा अर्थ कंपनी के तेजी से ग्रो करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही मान सकते हैं कि गजल अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हुई, अपने प्रोडक्ट की कमियों के बारे में जान पाई और उन्हें अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकी। धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट का असर भी दिखने लगा था। जो महिलाएं इनसे कनेक्टेड थी उन्हें भी काफ़ी फायदा हो रहा था और उन्होंने गजल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में ये कंपनी केवल बेबी के लिए ही प्रोडक्ट तैयार कर रही थी,
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महिलाओं की तरफ ध्यान देते हुए महिलाओं के लिए भी प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे इस कंपनी की रीच बढ़ती गई। लेकिन इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी समस्या इसकी सेफ्टी को लेकर आई, क्योंकि लोगों के अक्सर यही सवाल रहते थे कि आखिर इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज क्यों करें, आखिर उन्हें इन प्रोडक्ट से सेफ्टी मिल पाएगी। गजल ने लोगों के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वास्तव में अपने कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने मेडसेफ के साथ काम करना शुरू किया। मेडसेफ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के बाहर रहकर कंपनी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे ये ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है कि ये कंपनी पूरी तरीके से सेफ है और इसमें जो भी प्रोडक्ट कस्टमर यूज करेंगे वो पूरी तरीके से वेरीफाइड होंगे। मेडसेफ के साथ काम करने के बाद मामाअर्थ के साथ और भी अधिक कस्टमर जुड़ चुके थे। इससे बेबी प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करने वाली कंपनी आज फैमिली प्रोडक्ट में भी चेंज हो चुकी है। मामाअर्थ कंपनी ऑनलाइन ही शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी ऑफलाइन की तरफ भी मूव कर चुकी है। गजल ने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक अनोखा ही तरीका अपनाया। उन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह का पोस्टर या फिर मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन ही यूट्यूब और छोटे छोटे ब्लॉगर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया। सोशल मीडिया के पावर को आप और हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचा जा सकता है। इस चीज को सबसे अधिक गति भारत में जियो के आने के बाद मिली। अक्सर टीवी और एडवर्टाइजमेंट में हम मामाअर्थ कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए शिल्पा शेट्टी को देख सकते हैं। शिल्पा शेट्टी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शुरुआत में शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी के साथ जुड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि जब गजल और वरुण ने शिल्पा शेट्टी से इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की रिक्वेस्ट की थी, तब उन्होंने इनसे 6 महीने का टाइम मांगा था और कहा था कि जब तक वे इन प्रोडक्ट की बारीकी से जांच नहीं कर लेती हैं, तब तक वे इन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगी। जब शिल्पा शेट्टी ने 6 महीने तक इन बेबी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तब उन्हें सच में रियलाइज हुआ कि मामाअर्थ कंपनी के प्रोडक्ट वाकई में काफी अच्छे हैं। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने न केवल इस कंपनी की तारीफ की, बल्कि इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी किया। दोस्तों, मामाअर्थ कंपनी मात्र 25 लाख रुपए से शुरू की गई थी, लेकिन शुरुआत के 4 साल के अंदर ही इस कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रो कर लिया कि इसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक का है। कंपनी वर्तमान समय में 500 से भी ज्यादा शहरों में काम कर रही है। इसके साथ लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। गजल और वरुण ने आने वाले 4 से 5 सालों में टारगेट रखा है कि ये कंपनी अपने टर्नओवर को 500 करोड़ तक बढ़ाए। और जिस तरह से ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, इसको देखते हुए ये कहना सही होगा कि ये कंपनी अपने गोल को अचीव कर ही लेंगी। गजल ने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। गजल एक इंटरव्यू में बताती है कि जब इस कंपनी की शुरुआत की थी तो वो मात्र 4 से 5 घंटे की नींद ही लिया करती थी, क्योंकि पूरे दिन गजल अपने बच्चे की देखभाल करती थी और प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करती थी। रात को मेडसेफ से बातचीत करती थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के बाहर काम करता है, इसलिए वहां पर कॉलिंग टाइम रात का ही होता है। गजल के इस तरह के बिजनेस पैशन को देखते हुए शार्क टैंक इंडिया ने उन्हें बतौर जज इन्वाइट किया और आज वे जज के पद पर तैनात होकर बाकी एंटरप्रेन्योर के आइडिया को सुनती हैं। जहां चाहा वहां रहा। इसी कहावत को ध्यान में रखकर वरुण और गजल ने बच्चों के लिए एक ऐसा ब्रांड तैयार कर दिया है जो भारत की बेबी और उनके फैमिली को पूरी तरीके से केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करने की सेफ्टी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये थी मामाअर्थ कंपनी के सक्सेसफुल होने की स्टोरी, जिससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है और ना ही आपने किसी बिजनेस में डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन अगर आपके अंदर एक जिद है तो आप एक सक्सेसफुल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारे भारतीय समाज में जिस तरह से औरतों को फ्रीडम के साथ काम करने की अनुमति नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। एजुकेशन से लेकर बिजनेस के हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं। दूसरी चीज, सक्सेसफुल स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके फेलियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं वो बिजनेस शुरू करने से पहले भविष्य की इमेजिनेशन कर बैठते हैं, जिससे अपने टारगेट पर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर गजल भी ये सोचकर काम करती कि पता नहीं उनके प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट मौजूद थे, ऐसे में इस तरह की सोच आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर सकता है। वीडियो के एंड में यही कहेंगे, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। अगर आपको भी खुद पर भरोसा है तो आप भी मामाअर्थ जैसी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद।